बृजमोहन श्रीवास्तव जी, जिस तरह से दलित के नाम पर राजनीति होती है, आप खुद इतने सालों से राजनीति में हैं, आप देखते आए हैं दलितों के नाम पर किस तरह से राजनीति होती है, दलितों के नाम पर किस तरह से वोट मांगा जाता है, दलितों के नाम पर किस तरह से पार्टियां बन जाती हैं और सत्ता में भी आ जाती हैं कई राज्यों में। अब अगर किसी दलित की हत्या होती है तो क्यों नहीं उसे दलित युवक की हत्या की तरह पेश किया जा रहा है, क्यों उसे एक आम हत्या जिसे दो लोगों ने अंजाम दिया है उसके तौर पर पेश किया जा रहा है? देखिए कि दलित राजनीति तो जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी करते हैं। उदाहरण के लिए अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के 12 मंत्रियों को हटाया गया था, उसमें दलित नेता थे थावरचंद गहलोत साहब, तो उनको हटाने के बाद उनको तत्काल कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया। तो ये सारे राजनीतिक दल इसी प्रकार से काम करते हैं, ये एक अलग पहलू है। लेकिन इसमें एक जो दूसरा पहलू है वो है समाज का टॉलरेंस का मुद्दा है नीलम जी। ये पिछले 7 साल से यहाँ पर इतनी ज्यादा अगंभीर बातें होने लगी हैं, एक दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा प्रहार होने लगा है कि समाज ने अपने आप को, जो पहले संवेदनाएं थी, जिस प्रकार से समाज इन सारी बातों को आत्मसात कर लेता था, समाज ने उनको आत्मसात करना बंद कर दिया है और हम उसे प्रतिक्रिया देने लगे। अब देखिए कि जहां तक बात, आपने बहुत अच्छी बात की कि विपक्ष इस मामले में कोई बात क्यों नहीं कह रहा। आज किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। 700 से अधिक लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है, जिनको किसानों ने अपना शहीद का दर्जा दिया है। आज तक एक शब्द उन लोगों के लिए जांच का विषय है, क्योंकि उन लोगों के लिए कोई जांच नहीं होने दी है किसान नेताओं ने। वहां पर 700 लोगों की मृत्यु, उन्होंने बोल दिया मौत हो गई, कैसे हुई, क्यों हुई, किस परिस्थिति में हुई, चलिए मैं मान लेता हूं आपकी बात, आपकी संवेदनाएं उनके लिए नहीं है, मैं आपकी बात मान गया, समझ गया आपकी बात को। नहीं, आपकी आप तो ये कहने को तैयार है कि वहां पे किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। चलिए मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं कह रही हूँ मृत्यु हुई है, लेकिन किस कारण से मृत्यु हुई है ये जानना क्या उनके परिवार वालों का हक नहीं है? क्या वहां पर लोगों, मैं पूछ रहा हूँ, क्या किसानों की वहां मृत्यु हुई है, इसे आप स्वीकार करती हैं या नहीं करती? बिल्कुल, बहुत सारे किसानों की हुई है ना, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत से किसानों की कारण फिर मृत्यु हुई है, कारण जिसे उस कैंप में छुपाया गया है। अच्छा, किसी भी कारण से हुई हो, मृत्यु तो हुई, इसके स्वीकार कर रही है ना? जी बिल्कुल। तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को एक शब्द तो बोलना चाहिए था। दूसरा, आप देखिए कि जिस दिन लखीमपुर में 8 लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें 4 लोग वो थे जो वहां पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, और 4 लोग वो थे जो हत्यारे के रूप में उनको मारने जा रहे थे, उनको हत्यारे के रूप में मारने जा रहे थे। वहां पे शिकारी खुद शिकार हो गए, बस इतना सा फर्क है। वो लोग गाड़ी में बैठ के उनको मारने जा रहे थे, और उन 8 लोगों के लिए भी देश के प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में इतना लंबा चौड़ा भाषण किया, एक शब्द उनके प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि की नहीं दी। यही तो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पूरी तौर से अपना क्रूर चेहरा लोगों के सामने रख रही है, और इसको पूरा देश देख रहा है और समझ रहा है। आज भी इस घटना के बाद भी, इस घटना के मृत्यु हुई है, उस पर भी प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की। प्रधानमंत्री, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, अपनी संवेदना व्यक्त नीलम जी, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि हमारे देश का सबसे बड़ा, हमारा गार्जियन सबसे बड़ा कौन है? भारत की सरकार। और भारत सरकार का मुखिया कौन है?